संजयाणम च भाव। सिद्धों को वंदना, संयम व्रत की और प्रशस्त और आत्म संपदा को। अरहरे और सिद्धों साधुओं की शरण में जा रहा हूँ, केवली भाषित धर्म की शरण में। स्वस्थ मन से और वाणी कर्म से अभिवंदना करूं मैं नित्य अरहतों की भाव भीनी वंदना, भाव भीनी वंदना। अनंत कृतज्ञता उस जिज्ञासु जम्बू स्वामी के, जिनकी जिज्ञासाओं का समाधान कर उपकृत किए सुधर्मा स्वामी ने, जिनके परिणामतः मार्गदर्शन मिल रहा भव्य आत्माओं को। अनंत कृतज्ञता प्रकृति के कण कण को, जिनके सहयोग से इस मन को मार्गदर्शन का अवसर प्राप्त हो रहा। अनंत कृतज्ञता उस हर निमित्त से, जिनके उपकार से भगवंत की वाणी के स्वाध्याय का सुअवसर प्राप्त हो रहा। नवमम अध्ययनम धम्मो, धर्म की व्याख्या करते हुए भगवंत ने विभिन्न रूप से धर्म की को व्याख्यानित की। प्रसंग चला था जीवन किसका परिणाम है, तो जीवन उदय का परिणाम। उदय किसका परिणाम है, तो उदय बंधन का परिणाम है। बंधन किसका परिणाम है, तो बंधन प्रमाद का परिणाम है। जिज्ञासा निवेदित किया गया कि बंधन प्रमाद का परिणाम है, प्रमाद किसका परिणाम है। जिसके परिणाम से जीवन है, वह प्रमाद किसका परिणाम है। उससे देखा जाए तो लगता है प्रमाद अज्ञान का परिणाम है, प्रमाद तमस का परिणाम है, प्रमाद स्व अर्घ के अभाव का परिणाम है। उस अज्ञानता से बाहर आने के प्रयास में भगवंत का मार्गदर्शन आगम के रूप में अपने सामने समुपस्थित है। धर्म नामक इस अध्ययन में भगवान ने प्रारंभ में मार्गदर्शन दिया कि हे जीव, जरा चिंतन करो कि जिस मोह के साथ, जिस तल्लीनता के साथ आप अपने परिजनों की सेवा के लिए आरंभ समारंभ में जुड़े हो, उससे गहन कर्मों का बंधन कर रहे हो। अब जिस गहन कर्मों का बंधन जिसके लिए कर रहे हो, वो कभी उन कर्मों को बांटने में सक्षम नहीं होगा। वो कभी उन कर्मों को बांटने के लिए तत्पर नहीं होगा। वो कभी आपके दुख को बांट नहीं सकता। मात्र और मात्र स्वयं ही उसका उपभोग परिभोग कर विराम दे सकते हैं, और अन्य कोई उसमें सहयोगी नहीं बन सकता। तो फिर हम जैसे जीव जो गृहस्थ में है, अपने कर्तव्य को किस भांति निभाएं प्रभो। आपने फरमाया कि भिन्न भिन्न प्रकार के धर्म है। ब्राह्मण का धर्म, क्षत्रिय का धर्म, व्यापारी का धर्म, शूद्र का धर्म, परिवार में रहते हुए माता पिता भाई बहन बंधु का धर्म। ये सारे धर्म व्यवहारिक धर्म है। ये सारे धर्म उदय का परिणाम है। वापस उसी सूत्र पर चलूं जिस सूत्र पर यह जीवन है, जिस सूत्र पर यह धर्म से जुड़े हैं, इस रिश्ते नाते आदि व्यवहार से जुड़े हैं। वे सारे व्यवहार उदय का परिणाम है और उदय बंध का परिणाम है। यानी वे सारे रिश्ते नाते हमारे बंधन के परिणाम है, बंध प्रमाद का परिणाम है। वे सारे रिश्ते नाते हमारे ही प्रमाद के कारण, हमारे ही मोह के कारण पूर्व में उन जीवों के साथ जो बंधन बांध लिया, उनके साथ जो ऋणानुबंध बांध लिया, उस ऋणानुबंध को पूर्ण करने के लिए यह अवसर हुआ है, यह अवसर उपस्थित हुआ है पूर्ण हिसाब को चुकाने के लिए। वह बंध का परिणाम है, बंध प्रमाद का परिणाम है।
और प्रमाद मेरी अज्ञानता का परिणाम है। उस समय, जिस समय मैंने बंधन बांधा है, जिसके परिणाम से इतने रिश्ते नाते व्यवहार में मैं जुड़ा हूं, सम्मिलित हुआ हूं और अपने परिजनों के लिए इतना कुछ कर रहा हूं, अपना श्रमदान दे रहा हूं, ये सारे ही उस क्षण के अज्ञानता का परिणाम है, उस क्षण के प्रमाद का परिणाम था। अब उस परिणाम को सहर्ष स्वीकार करते हुए, उस परिणाम को स्वीकार भाव के साथ, कर्तव्य बोध के साथ अपने न्यायपूर्वक कार्य को करते हुए एक चीज को जोड़ लेना है, जिससे ऐसे परिणामों से हम बच सकें। जिसका अभाव पूर्व में था, उसके अभाव को पूर्ण करते हुए उस प्रभाव से चलना है। वह अभाव क्या था? अज्ञानता, ज्ञान का अभाव था, जागृति का अभाव था, समझ का अभाव था और मोह का प्रभाव था पूर्व में, जिसके परिणाम से यह ऋणानुबंध परिवार, व्यवहार आदि के रूप में हमारे सामने उपस्थित हुआ। स्व मन से निवेदन कि हे मन, अतीत के उदय के कारण जिस परिवार, व्यवहार, व्यापार में मैं जुड़ा हूं, वहां पर जागृति पूर्वक कर्तव्य बोध के साथ कार्य करना, न कि मोह के साथ। एक मरीज हॉस्पिटल में आता है, यह दृष्टांत बार बार मैं चिंतन करता हूं क्योंकि समझने में सुगमता होती है। एक मरीज खून से लथपथ अनेक घावों के साथ एक स्ट्रेचर पर सो रहा हॉस्पिटल में है। उसके दोनों ओर से दो युवतियां आ रही थी। एक युवती डॉक्टर थी, एक युवती उसके साथ उसके पत्नी थी। दोनों दोनों दिशाओं से आ रही, दोनों की एकाग्रता उस मरीज पर, दोनों की गंभीर दृष्टि उस मरीज पर। लेकिन जो पत्नी थी वह विलाप, संताप, क्रोधन कर रही थी। वह आक्रांत हो रही थी, वह रो रही थी, दुखी हो रही थी। और एक और से जो युवती आ रही थी, वह युवती जो डॉक्टर थी, उसी गंभीरता और एकाग्रता के साथ मरीज को देखते हुए, अपने कर्तव्य का पालन करते हुए उस मरीज के लिए क्या उचित, क्या न्याय है वो करने का प्रयास कर रही। पत्नी के दुख का कारण उसका मोह था, डॉक्टर की गंभीरता का कारण उसका कर्तव्य था। हमें उस डॉक्टर की भांति अपने परिजनों के साथ, अपने अतीत के बंधन के परिणाम के साथ कर्तव्य पूर्ण करना है। उसी डॉक्टर की भांति जागृति में, समझ के साथ, ज्ञान के साथ, मोह के अभाव के साथ। फिर भी व्यवहारिक प्राणी हैं हम, मोह बार बार उपस्थित होगा, मोह बार बार आएगा। क्या करें कि मोह के कारण मैं अपना कर्तव्य को मैं जुड़ रहा हूं, मोह के कारण मैं कर्तव्य का पालन करता हूं। जब भी ऐसा मोह उपस्थित होता हो, जिस जीव के प्रति मोह का भाव उत्पन्न होता है, उस जीव को याद करते हुए बारंबार क्षमा की याचना करें कि हे जीव, मैंने आपको अपने बंधनों से बांधा है, जिसके परिणाम से आज दोनों वापस इस बंधन में उपस्थित हुए हैं। अब मैं भी आपको मुक्त करूं, आप भी मुझे मुक्त करें। इस भावना के साथ बारंबार क्षमा याचना के भावों के साथ पढ़ने का प्रयास करें। नवी गाथा में मार्गदर्शन मिलता है कि छह जीवन इकाई को विद्वान जाने और इनकी हिंसा न करें। मनसा वाचा कर्मणा आरंभी और परिग्रही न बने। 6 जीवन इकाई की पहचान करते हुए पृथ्वी, अग्नि, पानी, वायु तथा वृक्ष, तृण मूल से बीज तक वनस्पति से के 10 प्रकार तथा अंडज, पोतज, जरायुज, रसज, संस्वेदज और उद्भिज संसार के लोक में विद्यमान सर्व जीव, सर्व शरीरधारी जीव, जिनके भीतर संवेदना वैसी ही होती है जैसी वेदना मेरे भीतर होती है, जिनके भीतर अंतराय के परिणाम से आनंद के अभाव में विघ्न उत्पन्न होता है जैसे विघ्न का परिणाम मुझ में होता है। सरल भाषा में, जैसा दुख मुझ में होता है वैसा ही दुख उनमें होता है। तो जो मैं स्वयं के लिए न चाहूं, वे उनके लिए मैं कैसे चाह सकता हूं। इस भावना के साथ जीवों को मन से, वचन से, कर्म से
आरंभ और परिग्रही न बने, यानी बंधन का प्रारंभ ना करें और बंधन परिग्रही न बने। परिग्रह बंधन का कारण बनता है। कैसे? परिग्रह यानी मूर्छा, मूर्छा यानी आसक्ति, इच्छा, और इच्छा जहां होती है वहां कुछ पाने की इच्छा होती है और कुछ न खोने की इच्छा होती है। जहां पाने की इच्छा और न खोने की इच्छा होती है वहां पर जीव पर निर्भर होता है अपनी इच्छा पूर्ण करने के लिए। जब जब जीव पर निर्भर हुआ अपनी इच्छा पूर्ण करने के लिए, तब तब पर जीव को वेदित किया, बाधित किया। उससे बचने का प्रयास करें, क्योंकि उस इच्छा के परिणाम से अनेक जीवों में कषाय उत्पत्ति का भी मैं निमित्त बनता हूं। मृषावाद, बहिस्तात, अयाचित अवग्रह, ये सभी शस्त्र प्रयोग के समान है, इन्हें विद्वान त्यागें। मृषावाद यानी ऐसा वाद जिसमें असत्य निहित हो, झूठ बोलना। बहिस्तात यानी बाह्य वस्तु का ग्रहण करना, जो वस्तु बहिद्धम च यानी बाहर है, बाहरी वस्तु का ग्रहण करना। अयाचित अवग्रह यानी बिना पूछे कुछ वस्तु को लेना। ये सभी शस्त्र प्रयोगों के समान है। भगवान ने इनको शस्त्र के समान कहा है। ऐसा शस्त्र जो स्वयं का हनन करे, ऐसा शस्त्र जो स्वयं को करे। बहिस्तात बाह्य वस्तु का ग्रहण यानी आत्मा के अलावा बहिर जो भी वस्तु है वे सारों को बाह्य वस्तु मानकर चलने में कोई दुविधा नहीं लगती। तो जो भी पर है उस पर के साथ अपना लगाव होना बाह्य वस्तु है। अयाचित अवग्रह, अयाचित यानी बिना मांगा गया, बिना पूछा गया। जीवन में हर क्षण, जीवन का हर क्षण का विहार अयाचित होता है। गृहस्थी जीवों का भोजन का एक एक दाने का प्राण का हरण हम करते हैं। किस प्राण से हमने आज्ञा मांगी कि हे जीव, तुम्हारे प्राण का हरण कर मैं आज रोटी बना रहा हूं और तुम्हारे प्राणों से हमारा पोषण हो रहा है। उन सब जीवों के प्रति हर दिन क्षमा याचना और आभार की अभिव्यक्ति हो, जिनके परिणाम से यह जीवन चलता है और जिनको अयाचित मैं अवग्रह स्वीकरण करता हूं, जिनको बिना मांगे ही मैं स्वीकार करता हूं। माया, लोभ, क्रोध, अभिमान, ये सब कर्म के आयतन है। दो विषयों को गहन रूप से भगवान ने फरमाया कि मृषावाद पर वस्तु का ग्रहण और अयाचित अवग्रह झूठ बोलना, चोरी करना और पर वस्तु का ग्रहण, बहिद्धम यानी पर वस्तु का ग्रहण, ये सारे शस्त्र के समान है। और माया, लोभ, क्रोध, अभिमान, ये सब कर्म के आयतन है। आयतन कैसे हुआ? क्योंकि जीव क्रोध, मान, माया, लोभ करता है पूर्व कर्मों के उदय के परिणाम से। क्रोध, मान, माया, लोभ ऐसे ही नहीं होता। पूर्व कर्म के उदय के परिणाम से मैं कषाय की प्रवृत्ति में जुड़ता हूं और कषाय की प्रवृत्ति में पुनः वापस कर्मों का बंधन करता हूं, तो आयतन होता है। यहां पर एक गहन सिद्धांत स्थापित होता है जिसे निवेदन करने का भाव रखता हूं कि यह आयतन किस रूप से अतीत के कर्म जब उदय में आते हैं, उदय में आते वक्त शरीर में प्रकंपन उत्पन्न करता है। जब शरीर में स्पंदन, संवेदन और प्रकंपन के रूप में उदित होता है, उस समय यानी यहां तक की क्रिया शरीर में हो रहा, और जो शरीर में हो रहा ये उदय का परिणाम है। ये कर्मों के, अतीत के कर्मों के उदय का परिणाम है। ये यहां तक जो होता है वहां सिर्फ निर्जरा का क्रम चलने की संभावना। ये उदय के परिणाम के क्षणों में मन का प्रमाद यानी अगला क्रम हुआ। पहले तो उदय के परिणाम शरीर में स्पंदन, प्रकंपन के रूप में हो रहा। जिस समय जीव को क्रोध, कषाय उत्पन्न होता है, शरीर प्रकंपित होता है, शरीर के भीतर तनाव होता है, शरीर में तीव्र भावनाएं होती है, तीव्र वेदनाएं होती है, अनजानी सी।
वह एक तनाव की स्थिति बनती है। उस समय जो निमित्त सामने होता है, उस निमित्त को दोषी मानकर उस निमित्त के प्रति प्रतिक्रिया करना, यानी मन उस निमित्त में तल्लीन होना मन का प्रमाद है। उदय के परिणाम से शरीर में प्रकंपन हुआ, क्रोध के प्रकंपन उत्पन्न हुए। उस समय जो भी निमित्त सामने था, उस निमित्त को दोषी मान उस पर बरस जाना एक अपेक्षा से, उस निमित्त के प्रति अपने प्रमाद से प्रतिक्रिया करना वापस बंधन को करा देता है। यानी पुराने बंधन के परिणाम से जो प्रकंपन पैदा हो रहे, उस समय में जीव अजागृति के कारण प्रमाद करके वापस कर्मों का बंधन करता है। यह एक साइकिल सा बन गया है। पुराने कर्म उदय में आए, उस समय वापस मैंने प्रतिक्रिया किया, प्रमाद किया, वापस नए कर्मों का बंधन हो गया। आयतन इसको कहते हैं। उपनिषद में शब्द मिलता है आयतनवाम भवति, यानी आयतन करते हुए भवों को जीव भ्रमण को बढ़ाता है, विभिन्न भव को प्राप्त करता है। तो मान, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये सब कर्म के आयतन है। इसे विद्वान त्यागे। विद्वान यानी जो जान गया है, जो जानने में समर्थ है, जो जानने में योग्य है। क्योंकि एक विषय को हमें जानना है, जानने का प्रयास करना है कि संसार के पशु संपदा और संसार के मनु संपदा, यानी जिसका मन व्याप्त है, जिसका मन सोचने समझने में सक्षम है, उसमें और जो पशु संपदा, इन दोनों में कोई अंतर है तो वो इस आयतन को पहचानने में अंतर है। मान, लोभ, क्रोध, अभिमान, ये चारों, ये सब कर्म आयतन है। 11वें गिरी गाथा सूत्र कृतांग के इस नवम अध्ययन में मार्गदर्शन मिलता है कि दुत्ता दाणाणी लोगम सी तम विज्जम परिजानिया। इसको पहचानते हुए जीव इसका त्याग करे। यानी उदय के परिणाम से जो शरीर में प्रकंपन हो रहा है, उस प्रकंपन को मात्र देखने पर, एगन तो अनुपस्थिति, अकेला देखने पर, निमित्त से जुड़े बिना, मन पर से जुड़े बिना, मात्र उस अकेले हो खड़े होकर उसे देखने पर उदय में आया हुआ कर्म सहज निर्जरित होकर सकाम निर्जरा बनते हुए विशिष्ट ज्ञान के रश्मियों का अनुभव कराने में सक्षम बनता है। उस क्षण में हमारा प्रमाद में चले जाना, पर निमित्त के को दोषी मानकर उसको दोष देने में चले जाना, वापस कर्मों का बंधन करता है। ये साइकिल है, एक सर्कल है, ये आयतन है। इस आयतन से बचना है। कैसे? दैनिक जीवन में, व्यवहारिक जीवन में, क्योंकि आगम व्यवहार विशुद्धिकरण का मार्गदर्शन। दैनिक जीवन में क्षण क्षण पर ऐसे निमित्त आकर खड़े होते हैं जिनको देखकर हम तत्क्षण कषाय के परिणाम से प्रतिक्रिया करने लग जाते हैं। जिस समय करते हैं उस समय बोध नहीं रहता है। क्या करें भगवान, जानता हूं नहीं करना है, करना चाहता हूं कि मैं प्रतिक्रिया न करूं, लेकिन उस समय मैं प्रतिक्रिया में प्रवृत्त हो जाता हूं। क्या करूं? तो भगवान ने एक छोटा सा सूत्र दे दिया, खम्मा खम्मा कर शुद्ध हुओ। यानी जहां मुझसे गलती हो गई, भूल हो गई, उस भूल के लिए क्षमा याचनाएं करते हुए यह परम मंत्र बन जाए हर क्षण के लिए, हर मन के प्रतिस्पंदन के लिए, मन के हर प्रतिक्रिया के लिए क्षमा 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 के भाव चलते रहे, तो धीरे 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 इस आयतन से हम बच सकते हैं। इस आयतन से कैसे बच सकते हैं? क्योंकि कोई भी मन क्षमा याचना करना नहीं चाहता, और भगवान ने जो नहीं चाहता उसी को शस्त्र बनाकर दे दिया कि बार बार क्षमा करो, ताकि मन को लगे कि ऐसा कार्य करना ही नहीं जिसके लिए क्षमा मांगनी पड़े, ऐसी प्रतिक्रिया करनी ही नहीं जिसके लिए क्षमा मांगनी पड़े। क्योंकि क्षमा मांगना तो दीनता है, और मैं तो अनंत का अनंत सामर्थ्य युक्त, कैवल्य बीज युक्त
वह संपूर्ण हूं जो किसी प्राणी के सामने जाकर क्षमा मांग रहा। ऐसा कार्य मैं करूं ही नहीं प्रभु जिसके कारण से मैं अपनी ज्ञान संपदा के साथ क्षमा मांगने की नौबत पर जाऊं, मैं क्षमा में स्थिर हो जाऊं, मैं सम में स्थिर हो जाऊं। सहन धर्म का आदि है, क्षमा भाव है अंत, इन दो के अंतराल में है ब्रह्मांड समंत। जिस समय कर्म उदय में आया उस समय सहन कर लिया, संभाव में रह गया, तो ये धर्म का आदि बिंदु है, इस अध्ययन का आदि बिंदु है, धर्म वहां स्थापित होता है। पर जब मैं प्रमाद में जाकर प्रतिक्रिया कर लिया तो ब्रह्मांड की यात्रा बढ़ गई, और जो ब्रह्मांड की यात्रा बढ़ गई, इसको विराम देने का एकमात्र रास्ता है कि वापस में क्षमा की याचना करते हुए सम की स्थापना में पुनः स्थापित हो जाऊं। अगली गाथा की ओर बढ़ते हुए, वस्त्र धोना रंगना वमन विरेचन वस्ति कर्म शिरोवेद इन्हें विद्वान त्यागे। गंध माल्य स्नान दांत पखालना परिग्रह स्त्री हस्तकर्म इन्हें विद्वान त्यागे। साधु के उद्देश्य से बनाए गए, खरीदे गए, उधार लिए गए, दूर से लाए गए पूति पूत यानी साधु के लिए बनाए गए आहार आदि से मिश्रित तथा अनेशनीय इन्हें विद्वान त्यागे। बार बार मार्गदर्शन विद्वान के लिए मिल रहा है कि विद्वान इसे त्यागे। एक एक वह जीव जो स्वयं की शुद्धिकरण से समुपस्थित हुआ है वह विद्वत्ता की ओर विहारी है, वह विद्वान है। हे विद्वान, यह सारी व्याख्याएं एक प्रकार से व्यवहार में साधु के लिए है जो संयम को स्वीकार किया और निश्चय से क्षमा याचना अगर त्रुटि हो तो निश्चय से उन सारे जीवों के लिए है जो मौनी होना चाहता है। कर्म उदय के क्षण में प्रतिक्रिया न करते हुए तन मौन वच मौन काय मौन की स्थिति में स्थापित होना चाहता है, उनके लिए मार्गदर्शन है कि जैसी स्थिति सामने प्राप्त हो, पूति यानी अपने लिए बनाए गए आहार आदि की इच्छा न हो, ऐषणा न हो, यानी जैसा हमारे सामने स्थितियां उत्पन्न होती है उस स्थिति को स्वीकार करें अपने उदय का परिणाम मानकर। वहां पर ना की भावना न रहे, वहां पर किंतु परंतु की भावना न रहे, स्वीकार भाव पुष्ट बनता रहे कि जहां जहां मेरे उदय का परिणाम है उसे सहर्ष स्वीकार करें, क्योंकि स्वीकार में मोह का विश्राम है। जैसा मिला वैसा स्वीकार कर लिया, वहां मोह का विश्राम है। मोह हनन का यह एक प्रथम सूत्र है। जैसे जैसे जैसा मिला वैसा स्वीकार किया, क्योंकि जैसा मिलता है उसे वैसा स्वीकार करना सम्यक्त्व है। जो जैसा है उसे वैसा स्वीकार करना सम्यक्त्व है। सम्यक्त्व में स्थिर होना मोह को विराम देने के प्रथम चरण है। स्वीकार भाव के साथ चलने का प्रयास, व्यवहार में जो भी अपने साथ हो रहा उनको हर क्षण हर स्थिति हर परिस्थिति को स्वीकार करने का प्रयास। कई बार लगता है कि अनेक रिश्तों में बंधे हैं हम, कई रिश्ते अनुकूल लगते हैं, कई रिश्ते प्रतिकूल लगते हैं। एक गृहस्थी की दृष्टि से कई व्यवहार अपने मनोनुकूल नहीं होते हैं। हर एक स्पंदन, हर एक स्थिति, हर एक परिस्थिति मेरे ही पूर्व कर्म के उदय का परिणाम है, और हर एक परिणाम को स्वीकार करने पर निर्जरा होगी और मोह का, इच्छा का, अहम का विराम होगा। ये वस्त्र धोना रंगना वमन विरेचन आदि आदि जो साधु के लिए सारे स्थितियां दी गई है, ये गृहस्थ के लिए भी वैसी ही स्थितियां है कि जीवन में जो जो वस्तुएं, जो जो विषय, जो जो व्यक्ति, जो जो व्यवहार अपने सामने उत्पन्न होता है उसको वैसा ही स्वीकार कर बिना मन के प्रतिक्रिया और स्पंदन से चलने का प्रयास। जहां जहां अस्वीकार हुआ वहां वहां प्रतिक्रमण से विशुद्धि कर विहार करने का प्रयास। अब आगे मार्गदर्शन मिलता है कि कैसे इस स्वीकार भाव में मैं स्थिर बनूं।
वीर्यवर्धक आहार या रसायन, आंखों का आंजना, उपकरणों की आसक्ति, तिरस्कार, हाथ पैर आदि धोना, उबटन करना, इन्हें विद्वान त्यागे। असंयत प्रवृत्ति को सहारा देना, आरंभ की प्रशंसा करना, अंगुष्ठ आदर्श के द्वारा आदि के द्वारा फल बताना, शय्याकर पिंड, इन्हें विद्वान त्यागे। जुआ आदि न सीखें, वेद आदि न बतलाएं, हस्तकर्म और विवाद, इन्हें विद्वान त्यागे। एक शब्द मिला इस अध्ययन में कि तम उच्छोलनम च कक्कम च तम विज्जम परिजानिया। तिरस्कार करें। किन चीजों का तिरस्कार करें? जो वस्तु मेरे इस प्रतिक्रिया को पोषण देती है, उन्हें मैं तिरस्कार करूं। जो व्यवहार मेरे प्रतिक्रिया को पोषण देता है, उन्हें मैं तिरस्कार करूं। जो मेरे अस्वीकार भाव को पुष्ट बनाता है, उन्हें मैं तिरस्कार करूं। आज के इस गाथाओं के माध्यम से एक विषय जानने को मिला। उस विषय पर वापस मैं अपने आप को स्थिर कर, अपने आप को उस विषय का अनुसरण बनाने का प्रयास में लगाने की भावना के साथ अभिव्यक्त कर रहा। 11वीं गाथा पर वापस जाते हुए, माया, लोभ, क्रोध, अभिमान, ये सब कर्म आयतन है। आंखें कोमलता से बंद, शरीर स्थिर, मन शांत। हे मन, भगवंत की वाणी के माध्यम से जाना कि क्रोध, मान, माया, लोभ आयतन है। मैं करता नहीं, वे होता है, अपने आप उदय का परिणाम है। मैं तो उन क्षणों में प्रमाद करता हूं, कषाय कहां करता हूं। कषाय तो अतीत के उदय का परिणाम। हे मन, कषाय को पहचानने में सक्षम बन। हे मन, जब क्रोध उत्पन्न होता है, लोभ, अभिमान, माया उत्पन्न होती है, उस उत्पत्ति को जान, उस मूल स्रोत को पहचान, उसके परिणाम को जान। उसके परिणाम के क्षण में प्रमाद बंधन कराएगा, बंधन भ्रमण कराएगा। भ्रमण के लिए शरीर धारण, शरीर धारण दुख का कारक बनता है। हे मन, अनंत भवों का तू यात्री, अनंत भवों का तू सहचरी, उदय के परिणाम को देख रहा था। अब विद्वत्ता के साथ देखना है, अब जागृति के साथ देखना है, अब न हो विश्राम। हे मन, मैं उदय के क्षणों को पहचान सकूं, जिस क्षण उदय हो रहा जान सकूं कि मेरा कषाय उदय में आया है, और उसे देखता रहूं बिना निमित्त को स्पर्श किए। उन कषायों को मैं देखूं, क्योंकि देखने वाला दृष्टा उदय को देख रहा, देखने वाला मैं होने वाले परिवर्तन को देख रहा। भेद विज्ञान के निकटता का एक अवसर है उदय काल। उदय के क्षणों में मैं स्वयं को देख, उदय के क्षणों में मैं उदय की पहचान करूं। उदय के क्षण में मैं जो प्रमाद से प्रतिक्रिया करता हूं, वहां पर विश्राम न करूं, वहां पर जागृति के साथ विहार करूं। इसी भावना के साथ कोई त्रुटि हुई, कोई मिथ्या भाव प्रकट किया हो, तो बारंबार क्षमा याचना, अवसर के लिए अनंत अनंत कृतज्ञता, आभार। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम। ध्यान संपन्न। स्वाध्याय का सत्र विराम।